हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तरफ ईरान और उसके दोस्त मुल्क हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल के किसी भी तरह से अरब मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल बन जाएं ताकि इजराइल को अमन से रहने की पनाह मिल जाए। पिछले दिनों इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को अबू धाबी का दौरा इसलिए पोस्टपोन करना पड़ा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग होने के हालात बन रहे थे। अभी जंग का खतरा टला नहीं है, लेकिन साथ साथ वो कोशिश भी तेज़ हो रही है कि किसी तरह से अरब मुल्कों, ख़ास तौर से सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी सहयोग संगठन के मेंबर मुल्कों के इजराइल से खुले तौर पर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम हो जाएं। अभी तक ये बात कही जा सकती है कि अरब बादशाह अपने ही शहरियों से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही वो इजराइल से ताल्लुकात का ऐलान करें इन मुल्कों में बगावत भड़क जाए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया भर में ये खबर पहुँच सके। अरब इजराइल ताल्लुकात के सिलसिले में सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से कोशिश है कि किसी तरह से अरब मुल्कों और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार में नादिया बिलबासी की लिखी हुई मंगलवार 21 जनवरी को एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के एक अफसर के मुताबिक आने वाले दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के मिडिल ईस्ट शांति प्रस्ताव, जिसे सेंचुरी डील कहा जाता है, उसकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। अल अरेबिया के मुताबिक इस व्हाइट हाउस के अफसर ने कहा है कि आइंदा राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ट्रंप का समझना है कि इस सिलसिले में जल्दी फैसला लिया जाना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि जून 2019 में व्हाइट हाउस ने बहरीन की राजधानी मनामा में होने वाली पीस टू प्रॉस्पेरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस समझौते के आर्थिक पहलू का ऐलान किया था। उस वक्त ट्रंप के दामाद और उनके सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर ने वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के मकसद से एक बड़े प्लान का ऐलान किया था, जिसमें गजा के विकास के अलावा कई पड़ोसी मुल्कों जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र में भी डेवलपमेंट किया जाना था। उस वक्त उसका मकसद ये समझा गया था कि फ़िलिस्तीनी इन मुल्कों में जाकर बस जाएं और अपने मुल्क वापस आने की मांग ना करें जो कि इजराइल के कब्ज़े में है। दिलचस्प बात यह है कि उस कॉन्फ्रेंस का ऐलान तो इतना जोश के साथ किया गया था कि लगता था कि सभी अरब मुल्कों के बादशाह इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन हालात साजगार ना होने की वजह से बहुत ही निचली सतह पर सभी देशों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस को निहायत नाकाम माना गया था। मनामा में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण यानी वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की सरकार, जिसे अमेरिका और इजराइल का दलाल समझा जाता है, उन्होंने भी बायकॉट किया था और फ़िलिस्तीनी व्यापारियों ने भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था। अल अरेबिया की नादिया बिलबासी आगे लिखती हैं कि पिछले जुलाई में अल अरेबिया से बात करते हुए ट्रंप के पूर्व मिडिल ईस्ट के लिए ख़ास एलची जैसन ग्रीनब्लाट ने कहा था कि कुशनर का फाइनेंशियल प्लान उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोई सियासी समझौता नहीं होता। उन्होंने इस प्लान पर चर्चा करने के लिए फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की तरफ से दिलचस्पी न लेने की आलोचना की। आपको साथ ही बता दूं कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, जिन्हें अबू माजिन भी कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए यरूशलेम को इजराइल की राजधानी तस्लीम करने और अपनी एम्बेसी तेल अवीव से वहाँ शिफ्ट करने पर नाराज़गी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को वे मध्यस्थ के तौर पर तस्लीम नहीं करते। उनका इसके बाद ये हाल हुआ है कि वो अब इतनी खुलकर मुनाफिकत भी नहीं कर पा रहे कि अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल दंगे हो जाएं। अल अरेबिया अखबार ने फ़िलिस्तीन की तरफ से पूर्व शांति वार्ताकार गीत अल ओमारी के हवाले से कहा है कि मौजूदा वक्त में अगर सेंचुरी डील का ऐलान होता है तो वो यकीनी तौर पर नाकाम होगी, क्योंकि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी इसे खारिज करेगी और अगर फ़िलिस्तीनी इससे सहमत नहीं है तो अरब देश भी इसे कबूल नहीं करेंगे। इस बीच एक दूसरी खबर है जो
जो ईरान के प्रेस टीवी ने ट्यूसडे को छापी है, जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनी हमास प्रतिरोध गुट यानी रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में होने वाली एक्सपो 2020 में इजराइल के हिस्सा लेने की निंदा की है। उसका कहना है कि दुबई शहर के जरिए यूएई और इजराइल के बीच ताल्लुकात के नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यकरण के तौर पर वो इस घटना को देखता है। दुबई में एक्सपो 2020 आने वाले 20 अक्टूबर से 10 अप्रैल 2021 तक होगी, जिसमें दुनिया भर से कारोबारी लोग इकट्ठे होंगे। मंडे को जारी एक लिखित बयान में हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने कई अरब मुल्कों, खासतौर से खाड़ी के तटवर्ती देशों के जरिए इजराइल सरकार के साथ अपने नज़दीकी ताल्लुकात को खुले तौर पर कायम करने की कोशिशों को खारिज किया है। साथ ही हमास ने इन कोशिशों को ख़त्म करने के लिए भी अपील की है। हमास के बयान में कहा गया है कि इस तरह के बिहेवियर से इजराइल के जरिए फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जुल्म को बढ़ाने और हमारे देश की पवित्रता के खिलाफ होने वाले उल्लंघन यानी वायलेशन को बढ़ावा मिलता है। बयान में आगे कहा गया है कि इजराइल को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए। इजराइल और उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ कैंपेन, जिसका मकसद फ़िलिस्तीनियों में जागरूकता पैदा करना और इजराइल के विकास के लिए सभी अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज़ को नुकसान पहुंचाया जा सके, ऐसी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। उधर ईरान के अंग्रेज़ी प्रेस टीवी चैनल का कहना है कि इजराइल के अफसर दुबई में होने वाली एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने के बहाने अरब लोगों तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। एक्सपो के लिए इजराइल के विदेश मंत्रालय के पॉइंटमैन एजर कोहन ने कहा है कि हमारे लिए अरब और मुस्लिम विजिटर्स एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी अलग से फ़ायदे की बात है। दुबई में होने वाला एक्सपो 2020 पेरिस में मौजूद ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशन BIE के ज़रिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पिछले दिसंबर में इजराइल के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक युवल रोटेम ने AFP को बताया था कि इजरायली एग्जीबिशन वाली पेवेलियन के नीचे एक ऑडिटोरियम विजिटर्स को एक इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देगा, यानी वहां इजरायली अफसर अरब विजिटर्स को यानी जो आम लोग वहां आएंगे उनको इजराइल की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली एक्सपो पवेलियन को अरब देशों के साथ सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की लगातार प्रोग्रेस के हिस्से के तौर पर बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अरब मुल्कों से इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल होने से फिलिस्तीनी इजराइल के साथ समझौता करने पर मजबूर हो जाएंगे। इजराइल के दैनिक समाचार पत्र येदियोत अखरोनोट ने 6 नवंबर को बताया था कि UAE से इजराइल के पासपोर्ट रखने वाले पर्यटकों यानी टूरिस्ट्स को एक्सपो में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलने की उम्मीद है। एक्सपो के मैनेजमेंट टीम के एक अफसर ने नाम ना बताने की शर्त पर इजरायली अखबार को बताया था कि इजराइल और UAE के जिम्मेदार अफसर दुबई में एक्सपो में शामिल होने वालों को इजाज़त देने के लिए कुछ समय से बातचीत कर रहे हैं। इस सोर्स ने इजरायली अखबार को बताया था कि बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों देश एक्सपो को दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में बदलना चाहते हैं। एक और सोर्स ने कहा था कि दुबई में होने वाला एक्सपो 2020 एक महान पायलट रन हो सकता है, जिसके दौरान इजराइल के पर्यटकों यानी टूरिस्ट्स को मुल्क में आने की इजाज़त दी जाएगी और ये इस बात का भी इशारा हो सकता है कि UAE इजराइल के पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए खुले छोड़ सकता है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने पिछले साल 6 अगस्त को यरूशलेम में एक कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि वे अरब खाड़ी के कई मुल्कों के साथ पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन और हस्ताक्षर किए गए समझौतों यानी ऐसे समझौतों जिन पर दस्तखत हों की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस वक्त जॉर्डन और मिस्र को छोड़कर इजराइल के साथ कोई औपचारिक किसी और अरब मुल्क का नहीं है। ब्रिटेन की टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के जरिए अगस्त 2018 में छापी गई एक स्टडी के मुताबिक खाड़ी के देशों के साथ इजराइल का व्यापार लगभग $1 अरब सालाना होने का अंदाजा है।
उधर दुबई में अमीरात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च के संस्थापक जमाल अल सुवैदी ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को मार्च में एक इंटरव्यू में बताया था कि फिलिस्तीनी मुद्दा अब खाड़ी के देशों के बीच एजेंडे में सबसे ऊपर नहीं है। उनके मुताबिक फिलिस्तीन अब अरबों के हितों में सबसे आगे नहीं है, बल्कि इसने इलाके के मुल्कों के सामने आने वाली चुनौतियों, खतरों और समस्याओं को देखते हुए प्राथमिकता खो दी है। आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी के तुर्की में उनके कॉन्सुलेट में हुए कत्ल के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर कत्ल का इल्ज़ाम आने के बाद जब कुछ महीनों बाद अरब देशों के दौरे पर वो गए, तब उनका एजेंडा अरब मुल्कों से इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की वकालत करना था। इस पर इलाके के कुछ अखबारों में चर्चा हुई थी। इसी बीच मंडे को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि जिन मुल्कों से हम कॉन्टैक्ट का सपना नहीं देख सकते थे, आज वे हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल से ताल्लुकात नहीं रखने वाले मुल्कों को अब उंगलियों पर गिना जा सकता है। उनका कहना है कि कई मुल्क अब तेल अवीव के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास मई 2017 में भारत के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तकरीर में कहा था कि भारत की इजराइल से भी दोस्ती है और फिलिस्तीन से भी, इसलिए भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है। आपको बता दूं कि महमूद अब्बास हमास की तरह से इजराइल से टक्कर लेने को दुरुस्त नहीं समझते। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के प्रेसिडेंट यासर अराफात भी इजराइल और अमेरिका की खिदमत करते हुए चले गए। इजराइल के साथ शांति वार्ता जो अमेरिका के जरिए कराई जाती थी, उसके नतीजे में कभी 1 इंच ज़मीन भी इजराइल ने फिलिस्तीनियों को नहीं दी। इस खबर से यह भी पता चलता है कि अमेरिका के सऊदी अरब के जरिए सभी अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात बनाने की कोशिशों का क्या मकसद है। उनका समझना है कि जब सभी अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात बना लेंगे तो फिलिस्तीनियों की कौन देश मदद करेगा। ऐसे में वे इजराइल और अमेरिका की तरफ से थोपे जाने वाले सेंचुरी डील को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका की तरफ से ताज़ा कोशिशों से ऐसा लगता है कि हालिया इराक में पैदा हुई सूरत हाल से अमेरिका को खाड़ी हाथ से निकलने का खतरा बढ़ रहा है और वो वहाँ से निकलने से पहले अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कराना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान के नज़रिए को सही समझने वाले देश और रेजिस्टेंस ग्रुप्स इजराइल को इतने ही सुकून से रहने देंगे? क्या हिजबुल्लाह, हमास, हशदल शाबी जैसे ग्रुप आसानी से अरब मुल्कों के ताल्लुकात इजराइल से नॉर्मल होने देंगे? सवाल ये भी है कि क्या अरब देशों के शहरी ये सब आसानी से होने देंगे और हुकूमतों के खिलाफ बगावत नहीं होगी? ये सब सवाल इसलिए अहम हैं क्योंकि अरब स्ट्रीट पर सबसे पॉपुलर अरब लीडर हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह हैं और उससे आगे बढ़कर आम अरब लोग ईरान के नेताओं को आइडियल लीडर समझते हैं। ऐसे हालात में तो अमेरिका और इजराइल का प्लान कामयाब होता नज़र नहीं आता। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।